हेलो बच्चों, तो एनएलएम की प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है, क्लियर। यहां पे एक एफ फोर्स लगाया गया हमने, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। एम मास ले लेते हैं, एम इक्वल टू 5 kg। आपसे पूछा गया फाइंड, क्या फाइंड करना बच्चे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ एफ। क्या चाहिए बच्चे? एफ की वैल्यू, सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, ये जो स्ट्रिंग है इसमें किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे टेंशन जस्ट अपोजिट लगते हैं, है ना। ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये भी क्या हो गया? 37 हो गया। अब इसका टेंशन मान लेते हैं T। तो बच्चे ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये हो जाएगा T sin 37 और जहां से एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये होगा T cos 37। ठीक है। अब बच्चे mg लगेगा नीचे, ये लग गया mg। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम देख सकते हैं फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, जैसे एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है ना। ये वर्टिकली भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चे, हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखो बच्चे, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स, सिग्मा मतलब एडिशन, वाई डायरेक्शन की फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अपवर्ड फोर्स अगर हम पॉजिटिव मान लें तो बच्चे इसमें क्या लग रहा है? T sin 37 और माइनस mg इक्वल टू हो गया 0। mg इसलिए नेगेटिव लिया कि ये अपवर्ड फोर्स है पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो नेट फोर्स होना चाहिए 0। बच्चे sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो T इंटू 3/5, mg ले गया मैं राइट साइड। तो एक्चुअली जो टेंशन आ गया हमारे पास, T की वैल्यू आ जाएगी 5/3 mg, राइट। अब आप चाहें तो mg की वैल्यू रख दो, m रखेंगे 5 और g की वैल्यू 10, तो आएगा 50, ये हो जाएगा 50। तो T कॉस्ट आएगा 250/3 न्यूटन। ये आगे बच्चों टेंशन। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फॉर x डायरेक्शन। x डायरेक्शन बच्चों क्या होगा? T cos 37 इक्वल टू f होना चाहिए। f इक्वल टू क्या होना है? T cos 37। T की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 250/3 cos 37 हो गया 4/5। तो बच्चों f आ जाएगा अपना कितना, ये कटेगा 50 टाइम्स, तो 200/3 न्यूटन। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया अपने पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे क्या है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एक वर्टिकल वॉल है। यहां पर एक बॉल स्टेशनरी है, यहां आपको सपोज ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री। बॉल का मास m ले लेते हैं, दिस इज वॉल, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। आपसे पूछा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन बॉल। ठीक है, तो बच्चों m की वैल्यू मैं ले लेता हूं 5 kg, राइट। हम देखेंगे एक पॉइंट कांटेक्ट यहां है और एक पॉइंट कांटेक्ट यहां है। यहां पे बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ गई n1, यहां पे बच्चों ड्रॉ करते हैं ये आ गई n2। अब आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां बच्चों क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो एक यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और एक यहां है। यहां नॉर्मल रिएक्शन हमने कर दी n1 और यहां कर दी n2। अब आप देख सकते हो कि mg लग रहा होगा नीचे, mg लग रहा है नीचे। ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये किसी एंगल पे होगा, तो हमें इस फोर्स के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो यहां पहले बच्चों हमें एंगल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे एंगल, जैसे ये 53 है तो देखो यहां पे ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये 53 है तो ये भी 53 होगा, तो ये आ जाएगा बच्चे 53। अब आप इसको अलग से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे वॉल बना ली है ना, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। ये बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन है और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां पे लग रहा है इस पे n2 और यहां लग रहा है अपना n1, यहां लग रहा है mg। तो इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस देख लिए हमने। अब ये एंगल आया अपना 53 डिग्री। बच्चे ये कंपोनेंट ये वाला ये आ जाएगा n1 cos 53 और ये कंपोनेंट आ जाएगा n1 sin 53। तो बच्चों हम देख सकते हैं n1 sin 53 इस तरफ लग रहा है और n2 इस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे और mg और n1 cos 53 इक्वल होंगे। तो हम m और g की वैल्यू जानते हैं, तो हम पहले वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो बच्चों n1 cos 53 इसकी वैल्यू आएगी mg के बराबर और cos 53 होगा 3/5, n1 इंटू 3/5 ये आ गया mg, तो n1 आ गया हमारा 5/3 mg। दिस इज n1। mg की वैल्यू रख के हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे n1 sin 53 लग रहा है इस तरफ और n2 यहां अगेन। अब बच्चों क्या करेंगे हम, n1 sin 53 किसके बराबर होना चाहिए, n2 के बराबर होना चाहिए। n1 की वैल्यू रख देंगे तो ये रिजल्ट देगा हमें कितना, 5/3 mg और sin 53 हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कट गया, दिस इज n2। तो बच्चों n2 जो आएगा अपने पास इट विल बी 4/3 mg। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमने दोनों नॉर्मल रिएक्शंस निकाल दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। यहां पे बच्चों ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, टू क्या हो गया बच्चों, ये इंक्लाइंड प्लेन। अब ये है ग्राउंड, ये एंगल ले लिया हमने 37 डिग्री और ये ले लिया 53 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, ये मास m ही कर देते हैं। आपसे पूछा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस ऑन बॉल बाय इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है, फिर क्या करना है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। अब देखो बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू हमने बोल दी n1 और इसको बोल दिया n2। ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये 53 हो जाएगा तो 37 बच्चे वर्टिकल से, याद भी रख सकते हो आपकी, वर्टिकल से आ जाएगा। और यहां बच्चों ऐसे ये 53 आ जाएगा। mg लगेगा नीचे, mg लगेगा कहां, नीचे। तो अब आप इसका एफबीडी बना सकते हो। ये हमारी बॉल हो गई। ठीक है, एक पॉइंट यहां है, एक अपना यहां है। तो बच्चे इस पे क्या है, ये देखिए ये n1 है। ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट लेना है और यहां पे n2 है। ये एंगल है 37 और ये एंगल है 53। अब देखते हैं ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा n1 cos 37, ये आएगा n1 sin 37, ये आएगा n2 sin 53 और ये आएगा n2 cos 53 और नीचे लगेगा क्या, mg। तो बच्चों सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को चेक कर लेते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग x डायरेक्शन, तो बच्चों ये आएगा n1 sin 37 इक्वल टू n2 sin 53। n1 ये आता है 3/5, ये आएगा 4/5, 5 से 5 कट गया तो n1 इक्वल टू आ जाएगा 4/3 n2। ये अपना बच्चों एक रिलेशन आ गया। अब करते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आएगा n1 cos 37 प्लस n2 cos 53 इक्वल टू mg। बच्चे n1 की वैल्यू 4/3 n2, तो यहां लिख देता हूं मैं 4/3 n2 इंटू cos 37 हो गया अपना 4/5 प्लस n2 ये हो गया 3/5 इक्वल टू mg। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, यह है 16/15 n2 प्लस 3/5 n2 इक्वल टू mg। एलसीएम आ जाएगा 15, ये हुआ 3 टाइम्स तो ये हुआ 43 प्लस रुको ये होगा कितना, ये आ गया अपना 16 प्लस ये हुआ 3 तो ये आया 9 इंटू n2 इक्वल टू mg। तो बच्चे ये हो जाएगा 25/15 n2 इक्वल टू mg। काट दो इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो बच्चों यहां से आपको n2 मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा 3/5 mg। दिस इज n2। अब बच्चों nt की वैल्यू यहां डाल दो तो n1 क्या आ जाएगा, n1 यहीं लिख देता हूं मैं 4/3 इंटू 3/5 mg। तो बच्चे ये आ जाएगा n1 कितना 4/5 mg। तो बच्चों देखो इसमें हमने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए हैं और उसका हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया है। अब देखिए अगला स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बच्चों। अब देखिए जैसे मान लो ये हमने 2 स्ट्रिंग्स ले ली, ठीक है, ये हमारा सीलिंग हो गया,
यहां पे बच्चे एक ब्लॉक हैंगिंग है, क्लियर। अब आपको ये एंगल दे दिया है 37 और ये दे दिया 53, ए मास एम दे दिया। आपसे पूछा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। आपसे पूछ लिया फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो बच्चों देखो यहां से चेक करते हैं, यहां पे टेंशन आ गया T1, तो टेंशन हमेशा क्या बनाना, पेयर में, ठीक है। यहां पे आ गया टेंशन T2, ये हो गया, और हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे बनाना होता है। फिर बच्चों यहां पे टेंशन देखो क्या आएगा, यहां आ गया T3, इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है, Mg। तो सबसे पहले हम ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं। ब्लॉक के एफबीडी में बच्चे ऊपर लग रहा है कितना, T3 ब्लॉक पर, और नीचे लग रहा है Mg। ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो T3 क्या होना चाहिए, Mg के बराबर। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। अब यहां चेक करते हैं, इस पॉइंट पे चेक करते हैं बच्चों। ये देखो ये एंगल है अपना 37, तो ये भी क्या होना चाहिए 37, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं बना रहा हूं, ये है 53, तो ये भी होना चाहिए 53। अब ये टेंशन है T1, मैं इस पॉइंट के लिए यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये है T1 और ये है अपना T2, और नीचे लग रहा है T3। तो बच्चों इस T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा T1 cos 37, और इस T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T2 cos 53। अब बच्चों ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, T1 cos 37 इक्वल्स टू T2 cos 53। तो यार T1 3/5, T2 4/5 कट गया, तो T1 आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ T2। ये अपना पहला रिलेशन आया। अब यहां देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो बच्चे इसका आएगा T1 sin 37 और इसका आएगा T2 sin 53। तो T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 इक्वल्स टू है T3। T3 बच्चे हम निकाल चुके हैं। अब T1 की वैल्यू रख देते हैं अगेन, तो क्या आ गया 4/3 इंटू साइन 37 हो गया 3/5 प्लस, अच्छा यहाँ क्या आएगा T2, यह आ गया T2, ये आया बच्चों नहीं ये कॉस आएगा 4/5, यहाँ कर देंगे mg, 3 से 3 कट गया है ना, तो हो जाएगा 4/5 T2 प्लस 4/5 T2, है ना। यहाँ बच्चे 4/3 है तो ये कट गया 4/5 इक्वल्स टू आ गया अपना mg, तो ये हो जाएगा कितना 8/5, तो T2 आ जाएगा अपना T2 आ जाएगा 5/8 mg, है ना। T2 मिल गया, T1 आ जाएगा, T1 क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 5/8 mg, ये कट गया तो ये आ गया 5/6 mg, दिस इज T1। तो बच्चों अब आप इस टाइप का इक्विलिब्रियम भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है और इसमें एक ब्लॉक लटका हुआ है और एक और ब्लॉक लटका देते हैं, है ना, इस ब्लॉक को बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। आपसे पूछा जाए फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो बेटा यहाँ पे यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे टेंशन ले लेते हैं T1, तो T1 हो गया, और यहाँ टेंशन ले लेते हैं T2, तो ये हो गया T2। अब यहाँ अगर हम चेक करें तो इस वाले सिस्टम में नीचे लग रहा होगा M1G और यहाँ पे लग रहा होगा बच्चे M2G। तो पहले हम इस ब्लॉक को सॉल्व करें, दिस वन, इसका BD बनाएं। तो बच्चे M1G में क्या होगा, ये M1, ऊपर आया टेंशन कितना T1, नीचे फोर्स आया M1G, तो T1 आ जाएगा M1G। अब हम M2 को सॉल्व करें बच्चों। M2 में क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक है M2, राइट, तो यहां पे टेंशन क्या हो गया T2, नीचे बच्चों लग रहा है टेंशन T1 और साथ में इसका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है M2G, है ना। तो ये अपवर्ड फोर्स T2 और डाउनवर्ड फोर्स है M2G प्लस T1। T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यह आ जाएगा T2 इक्वल्स टू M2G प्लस M1G, तो T2 आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। अब बच्चों इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, मेथड 2, इसमें बच्चे हम सीधा सीधा चेक कर लेंगे, ये है M1 और ये है, यहां टेंशन लग रहा है T2 और यहां लग रहा है T1। हम ये देखेंगे अगर लोअर स्ट्रिंग को कट करते हैं तो ये नीचे वाला ब्लॉक गिरेगा, इसका मतलब इस स्ट्रिंग ने सिर्फ किसको संभाल रखा है, M1G को। अगर अपर स्ट्रिंग कट करेंगे तो दोनों ब्लॉक गिरेंगे, इसका मतलब है अपर स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये बच्चों शॉर्ट मेथड है, विद इन सेकेंड्स आप इसको कर पाएंगे, है ना। अब और आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसमें स्ट्रिंग लिया है हमने, कौन सा, आइडियल। अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें कुछ मास होगा, है ना। तो अब हम करते बच्चे मैसिव स्ट्रिंग, मैसिव स्ट्रिंग, या इसी को लिख देते हैं एक चेन ले लेते हैं, राइट। अब बच्चों यहां पे अगर हमने स्ट्रिंग ले ली, इसका अपना कुछ मास है, हैवी रोप भी लिख देते हैं बच्चे, इसको थिक रोप लिखा जाता है ना। लेट देयर इज अ थिक रोप ऑफ मास M, मास क्या ले लिया इसका M, एंड लेंथ L, एंड लेंथ L, लेंथ है बच्चे, और यहां पे ये हैंगिंग है, ठीक है, ये हैंगिंग पॉइंट फिक्स है, क्लियर। तो आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x, कितने डिस्टेंस पे, x पे, फ्रॉम बॉटम। अब बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कारण लोअर पार्ट सपोर्ट दे रहा है, अगर ये काट देंगे तो ये लोअर पार्ट गिर जाएगा। तो हम इसका मास अज्यूम कर लेते हैं बच्चे M1 और इसका मास अज्यूम कर लेते हैं M2। तो अगर यहां कोई भी टेंशन होगा तो बच्चे एक्चुअली क्या सिचुएशन बनेगी, अब ऐसे देखना, यहां ऐसे सिचुएशन बनाएंगे हम कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा इस पे T,
वो टेंशन इस पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो बच्चों एक्चुअली टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इंटू जी, इतना आ जाएगा। अभी m1 निकालना है हमें, तो m1 क्या आएगा बच्चों, देखो टोटल मास m है और लेंथ l है, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन l, और इसकी लेंथ है x, तो इंटू क्या कर दो x, तो t आ जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, है ना। तो ये बच्चे टेंशन आ जाएगा, तो t आ गया एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। जो भी पॉइंट होगा वो आप डिस्टेंस रख देना, यू विल गेट द आंसर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, थिक रोप का, हैवी रोप का। अब अगर बाय द वे ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ऊपर की तरफ जा रहा हो किसी एक्सेलरेशन ए से, तब क्या होगा वो भी चेक करते हैं। देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है ए से, तो क्या रिजल्ट होगा, आपसे बोला गया इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड टेंशन, ठीक है। तो बच्चे वही केस है, बस हमने इस सिस्टम को एक्सेलरेट कर दिया। तो अब हम क्या मानेंगे बच्चों, ये जो हमारा पार्ट है ये जिसका मास m1 है, इस पे अपवर्ड टेंशन लग रहा है T, और डाउनवर्ड इसका फोर्स हो गया m1g। और बच्चों ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा किससे, एक्सेलरेशन A से। अब इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कि सिग्मा F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, तो m1 इंटू ए। कौन सा फोर्स बढ़ा लेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। तो बच्चे ये हो जाएगा T माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, तो T आ जाएगा m1g प्लस m1a, तो आएगा m1g प्लस a, है ना। और m1 की वैल्यू हम जानते हैं। तो बच्चों अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होगा तो यहां माइनस कर देना, है ना, तो उस केस में भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा थिक रूप वाला। तो बच्चों इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।